हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 10 आईटी के टॉप मोस्ट क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं और ये सारे क्वेश्चन आंसर डीबीएमएस टॉपिक से होने वाले हैं। डीबीएमएस से रिलेटेड वैसे क्वेश्चंस जो या तो पूछे जा चुके हैं या तो जिसकी पूछे जाने की संभावना है, वैसे सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं स्टूडेंट्स आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको आपको अभी कॉपी कलम से काम छोड़ देना है, कॉपी कलम का काम नहीं करना है। अब ये क्लासेस जो चल रही है, ये सारे क्लासेस रिवीजन रिवीजन क्लासेस आ रहे हैं। आपको मैं इस क्लास में रिवीजन कराऊंगा, आपको कॉपी कलम से काम नहीं करना है। आप बस वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस का मजा लीजिए। आज डीबीएमएस से मैं क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपको बहुत आनंद आने वाला है और याद भी आराम से आप वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले टॉप 25 क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ डीबीएमएस का। और जैसे ही टॉप 25 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होंगे, उसके बाद मैं पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। डीबीएमएस से रिलेटेड, केवल डीबीएमएस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। इससे क्या होगा कि आप टॉप मोस्ट क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद आपको ये सैंपल पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना समझना बहुत जरूरी है। उससे ये आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि डीबीएमएस क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। डीबीएमएस क्या है? तो डीबीएमएस क्या करता है, ये डेटा को व्यवस्थित करता है, इसे संग्रहित करता है, इसे प्रबंधित करता है। डीबीएमएस क्या करता है? डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को मैनेज करता है। ये एक्चुअल में है क्या? तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, डेटा को व्यवस्थित करता है, डेटा को संग्रहित करता है और डेटा को प्रबंधित करता है, ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है और मैनेज करता है। डीबीएमएस क्या है? तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है। बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, आपको दिमाग में फिट करवा दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो डीबीएमएस का, डीबी का डेटाबेस, एम से मैनेजमेंट और एस से सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो क्वेश्चन देखा। पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन है कि डीबीएमएस क्या है। तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, क्या करता है, डेटा को व्यवस्थित करता है, संग्रहित करता है, प्रबंधित करता है। डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बार बार मैं एक चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास है, नया क्लास नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको इसी क्लास में ये जो क्वेश्चन आंसर है वो याद हो जाए। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, डीबीएमएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। डीबीएमएस को यूज करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डीबीएमएस का मुख्य उद्देश्य है डेटा की सिक्योरिटी, डेटा की सुरक्षा और उसको कुशल तरीके से प्रबंधित करना। डेटा को अच्छे से सिक्योरिटी देकर बढ़िया तरीके से डेटा को रखना ही डीबीएमएस का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फोर्थ नंबर में, आज डीबीएमएस क्या है। यहाँ पर देखिए हम लोग अभी देखिए डीबीएमएस, डीबीएमएस देखिए। अब इसमें एक चीज जुड़ जाएगा, वो है आर। तो आर से होता है रिलेशनल, आर से क्या हो जाएगा, रिलेशनल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम लोगों को पहले से पता है डीबीएमएस का क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमको आर से समझना था, तो आर से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा रिलेशनल, आर से हो जाएगा रिलेशनल। तो यहाँ पर आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस क्या होता है, तो संगठित संगठित डेटा यानी व्यवस्थित डेटा का जो संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है, उसे डेटाबेस कहते हैं। व्यवस्थित डेटा का जो कलेक्शन है उसी को क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेबल क्या है। टेबल हमें पता है, टेबल क्या है, टेबल कोई नया चीज नहीं है। टेबल इस तरह से बनता है। टेबल में क्या क्या होता है बताइए, टेबल में क्या क्या होता है, रो होता है और कॉलम होता है, रो होता है और कॉलम होता है। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही डेफिनेशन है देखिए, पंक्तियों, पंक्तियों यानी रो, पंक्तियों यानी रो और स्तंभों यानी कि कॉलम, स्तंभों यानी कॉलम में व्यवस्थित डेटा की संरचना, डेटा को व्यवस्थित करने का जो संरचना है उसी को क्या कहेंगे, टेबल कहेंगे, उसी को टेबल कहेंगे। इसको लाइन से फिर से देखिए,
पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित डेटा की संरचना क्या कहलाती है? टेबल कहलाती है। यहाँ दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, रो किसे कहते हैं? तो डीबीएमएस में रो को रिकॉर्ड कहते हैं। रो को क्या कहते हैं? डीबीएमएस में रो को रिकॉर्ड कहते हैं। और कॉलम को क्या कहते हैं? कॉलम को फील्ड कहते हैं। कहीं पर आपको फील्ड दिखे तो समझना है इसका मतलब ये किसका बात कर रहा है? कॉलम का बात कर रहा है। और कहीं पर आपको रिकॉर्ड दिखे तो वो किसका बात कर रहा है? रो का कर रहा है। फिर से आप देखिए, रो को क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। कॉलम को क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इसी वीडियो में आप लोगों को सारी चीज याद करवा दूंगा, आप ध्यान से बस वीडियो को देखते जाइए। 9 नंबर पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2024 में। 9 नंबर क्वेश्चन, प्राइमरी की क्या है? रिकॉर्ड की यूनिक पहचान, रिकॉर्ड की यूनिक पहचान करने वाली कुंजी यानी कि प्राइमरी की कहलाती है। इसे मैं आगे फिर से समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पर बस आप इस डेफिनेशन को याद कर लीजिए कि प्राइमरी की क्या है। तो रिकॉर्ड की यूनिक पहचान, ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी, रिकॉर्ड की यूनिक पहचान करने वाली कुंजी को प्राइमरी की कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, फॉरेन की क्या है? फॉरेन की क्या है? दो टेबल को आपस में जोड़ने वाली जो की है उसे फॉरेन की कहा जाता है। दो टेबल को, दो अलग अलग टेबल को आपस में जोड़ने वाली जो की होती है उसे फॉरेन की कहा जाता है। अब देखिए 11 नंबर, 11 नंबर में क्या पूछा गया? एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने की भाषा है, लैंग्वेज है। एसक्यूएल क्या करता है? डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करता है। एक क्वेश्चन देखिए, ये पूछा जाता है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एसक्यूएल का एस से हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड, क्यू से हो जाएगा क्यूरी और एल से हो जाएगा लैंग्वेज। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डेटा रिडंडेंसी क्या है? डेटा रिडंडेंसी क्या है? एक ही डेटा का बार बार दोहराव डेटा रिडंडेंसी कहलाता है। एक ही डेटा का बार बार रिपीट होना डेटा रिडंडेंसी कहलाता है। और डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है? तो डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता को ही डेटा इंटीग्रिटी कहा जाता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या पूछा गया है? डीबीएमएस का लाभ क्या है और डीबीएमएस का नुकसान क्या है? यानी लाभ और हानि, लाभ और हानि, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डीबीएमएस का एडवांटेज है, लाभ है डेटा सुरक्षा यानी डेटा सिक्योरिटी। डीबीएमएस का लाभ क्या है? बेनिफिट क्या है? डेटा की सुरक्षा, डेटा सिक्योरिटी। और नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? अधिक लागत, यानी ये कॉस्टली होता है, डीबीएमएस कॉस्टली होता है। तो यहाँ लाभ क्या हुआ? लाभ हुआ डेटा सुरक्षा, और नुकसान क्या हुआ? अधिक लागत। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर में है माई एसक्यूएल क्या है? माई एसक्यूएल क्या है? तो माई एसक्यूएल जो है एक ओपन सोर्स आरडीबीएमएस है। ओपन सोर्स आरडीबीएमएस है। ओपन सोर्स आरडीबीएमएस कहने का मतलब होता है, ओपन सोर्स कहने का मतलब है मार्केट में वैसी चीजें जो फ्री में उपलब्ध हो, मार्केट में वैसी चीजें जो फ्री में उपलब्ध हो उसे ओपन सोर्स कहा जाता है। तो माई एसक्यूएल फ्री में उपलब्ध है, कोई पेड इसके लिए नहीं करना पड़ता है। तो माई एसक्यूएल क्या है? एक ओपन सोर्स आरडीबीएमएस है। 18 नंबर में ओरेकल क्या है? तो ओरेकल भी क्या है? एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल एक व्यावसायिक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि माईएसक्यूएल भी एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है और ओरेकल भी क्या है? एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। अब नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इन कमांड्स को याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। पहले आप कमांड देखिए। पहला कमांड है इंसर्ट, फिर सेलेक्ट, फिर अपडेट और फिर डिलीट। इसका उपयोग क्या है? देखिए, एसक्यूएल में डेटा को जोड़ने के लिए, एसक्यूएल में डेटा को जोड़ने के लिए इंसर्ट कमांड का उपयोग किया जाता है। डेटा को देखने के लिए सेलेक्ट कमांड का उपयोग किया जाता है। डेटा को बदलने के लिए अपडेट कमांड और डेटा को हटाने के लिए डिलीट कमांड। ये चारों कमांड आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जा सकते हैं। इंसर्ट कमांड, इंसर्ट कमांड डेटा को जोड़ने के लिए, सेलेक्ट कमांड डेटा को देखने के लिए, अपडेट कमांड डेटा को बदलने के लिए, डिलीट कमांड डेटा को हटाने के लिए। तो क्या हो गया? इंसर्ट डेटा को जोड़ना, फिर डेटा को देखना सेलेक्ट, और अपडेट डेटा को बदलना, और फिर डेटा को हटाना डिलीट कमांड। अब नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 में क्या है? देखिए,
नॉर्मलाइजेशन क्या है? डेटा रिडंडेंसी कम करने की प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। डेटा रिडंडेंसी को कम करने की प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। 14 में व्यू क्या है? तो व्यू क्या है? वर्चुअल टेबल होती है। व्यू वर्चुअल टेबल होती है। और 25 में है इंडेक्स क्या है? तो इंडेक्स डेटा खोजने की गति बढ़ाने की संरचना है। डेटा खोजने की गति बढ़ाने की संरचना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा नॉर्मलाइजेशन, व्यू और इंडेक्स। तो यहाँ पर हमारे जो 25 टॉप क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग करेंगे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2025 में जेक बोर्ड के द्वारा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, आप समझिए कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया उसमें क्या पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जो हम लोग पहले कर चुके हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, फिर से आप देखिए तो आपको रिवाइज हो जाएगा, ये चीज याद हो जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है। हम लोग पहले भी बात किए थे कि डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? डेटा को संग्रहित करता है, स्टोर करता है, व्यवस्थित करता है, ऑर्गेनाइज करता है, सुरक्षित रखता है, सिक्योर करता है और प्रबंधित यानी कि मैनेज करता है। फिर से आप एक बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से डेटा को संग्रहित यानी स्टोर, व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज, सुरक्षित यानी सिक्योर और प्रबंधित यानी मैनेज किया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल पूछा जाता है कि डीबीएमएस का एग्जाम्पल क्या है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ मैंने 4 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। एक है देखिए माई ओरेकल, एमएस एक्सेस, माई आपको अगर एग्जाम्पल पूछे या तो ऐसा पूछे कि इनमें से कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है, या तो ऐसा पूछे कि इनमें से कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, तो आपको यहाँ पर ये सब एग्जाम्पल लगा देना है। माई ओरेकल, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए देखिए, यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि किन्हीं दो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम लिखे। तो हमें दो क्या, हमें चार पता है। माई ओरेकल एक्सेस, एमएस एक्सेस, माई ओरेकल, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर। आप चार आपको पता है, आप कोई दो लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर दो लिखा हुआ है, माई एसक्यूएल और ओरेकल। आप चाहें तो एमएस एक्सेस और फिर एसक्यूएल सर्वर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि डीबीएमएस क्या है और इसके एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस में कितने प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं, उनमें से प्रत्येक को समझाइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड इन बेस, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमको इसे अच्छे से करना होगा। मैंने यहाँ पर इसका जो डेफिनेशन है, इतना आसान डेफिनेशन लिख रखा है कि आपको यहीं पर याद हो जाएगा। इसका डेफिनेशन देखिए, डेटाबेस में कुल 3 टाइप के रिलेशनशिप बनाए जा सकते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। क्या-क्या है? पहला है देखिए वन टू वन रिलेशनशिप, दूसरा है वन टू मेनी रिलेशनशिप और तीसरा है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है? 3 टाइप के रिलेशनशिप क्या-क्या है? देखिए, पहला है वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप में क्या है कि इस प्रकार के रिलेशनशिप में एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के एक रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। यहाँ पर 2 टेबल का बात हो रहा है। यहाँ पर 2 टेबल का बात हो रहा है। ठीक है? यहाँ पर 2 टेबल का बात हो रहा है और इन दोनों टेबल में क्या बोला जा रहा है कि एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के एक रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। यहाँ पर देखिए, मान के चलिए ये आपका एक रिकॉर्ड है, ये एक-एक रिकॉर्ड है। ठीक है? ये एक-एक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहला टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के किसी एक रिकॉर्ड से जुड़ा होगा। ठीक है? वो कोई भी हो सकता है। पहला टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के एक रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। यहाँ आप एग्जांपल देखिए तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है देखिए, व्यक्ति और आधार कार्ड आप समझिए, एक व्यक्ति का एक ही आधार नंबर होता है, यानी कि एक व्यक्ति एक और आधार नंबर कितना? एक। एक व्यक्ति एक आधार नंबर से जुड़ा होता है, तो वही चीज तो यहाँ बोल रहा है कि एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के एक रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप। वन टू मेनी रिलेशनशिप में क्या है? वन, एक साइड में वन, एक टेबल में वन और दूसरे टेबल में मेनी, मतलब कई सारे।
इसमें एक टेबल के एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है, एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कई सारे रिकॉर्ड से ये जुड़ा होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एक शिक्षक, शिक्षक कितना है? एक, और विद्यार्थी कितना है? कई सारे। यानी कि एक शिक्षक कई सारे विद्यार्थी के साथ जुड़ा रहता है। वही तो यहाँ बोल रहा है कि एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कई सारे रिकॉर्ड से जुड़ा होता है, यानी एक शिक्षक कई सारे विद्यार्थी के साथ जुड़ा रहता है। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान भाषा में मैंने यहाँ लिख रखा है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, मतलब कि पहला टेबल में भी कई सारे और दूसरा टेबल में भी कई सारे। देखिए, इनमें एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ा होगा, और दूसरा टेबल का एक रिकॉर्ड पहले टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ा होगा। फिर से देखिए इसको आप, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को। इसमें एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरे टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ा होता है, और दूसरे टेबल का एक रिकॉर्ड पहले टेबल के कई रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, विद्यार्थी और विषय। विद्यार्थी और विषय में क्या है, एक विद्यार्थी कई विषय पढ़ सकता है। एक विद्यार्थी जो है वो कई विषय पढ़ सकता है, और एक विषय कई विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, एक विषय कई विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। तो ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का ये एग्जांपल था। आप इसे अच्छे से याद करके जाएंगे, पढ़ के समझ के जाएंगे। हो सकता है कि फिर से रिपीट कर दे। क्वेश्चन क्या था कि बेस में कितने प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं, उनमें से प्रत्येक को समझाइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड इन बेस, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। यहाँ पर हम लोगों ने 3 रिलेशनशिप देखे। पहला क्या देखे, पहला देखे कि 1 to 1, दूसरा 1 to मेनी, तीसरा मेनी टू मेनी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 25 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग 24 के क्वेश्चन देखते हैं। 24 में एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, वो क्या है देखिए। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को एक रिलेशनल मॉडल के रूप में जाना जाता है। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज रिफर्ड टू एज ए रिलेशनल मॉडल। हम लोग को पता है डीबीएमएस। अब हम लोग को आगे क्या ऐड कर देना है, आर। वही तो पूछ रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज रिफर्ड टू एज रिलेशनल मॉडल। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को एक रिलेशनल मॉडल के रूप में जाना जाता है। किसे, आरडीबीएमएस को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। फिर देखिए, फिर यहाँ पर क्या पूछा है देखिए, डीबीएमएस का पूर्ण रूप लिखें। इतना बार मैंने इसको रिपीट कर दिया है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 2025 का क्वेश्चन 24 में रिपीट हुआ है। देखिए क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्वेश्चन जो है 4 में भी पूछा और फिर 5 में भी रिपीट कर दिया। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन मैं फिर एक बार पढ़ूंगा। वो इसलिए क्योंकि आपको मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि यहीं पर आपको याद हो जाए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से डेटा को संग्रहित यानी स्टोर, व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज, सुरक्षित यानी सिक्योर और प्रबंधित यानी मैनेज किया जा सकता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से डेटा को संग्रहित, स्टोर, व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज, सुरक्षित, सिक्योर, प्रबंधित, मैनेज किया जा सकता है। एग्जांपल देखिए, माइस्क्यूएल, ओरेकल, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर। एक क्लास में आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी मैं और वीडियोज लेकर आने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किन्हीं दो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम लिखें। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, माइस्क्यूएल, ओरेकल है। आप इनमें से चारों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक नया क्वेश्चन पूछा गया है। प्राइमरी की क्या है, बहुत बड़ा आसान भाषा में मैं लिखा हूं, आप देखिए। प्राइमरी की क्या है, तो प्राइमरी की डेटाबेस टेबल का वो फील्ड होती है। फील्ड मतलब क्या समझना है, कॉलम, जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिक यानी अलग पहचान देता है। ठीक है, यूनिक यानी अलग पहचान देता है। प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की डेटाबेस टेबल का वो फील्ड होता है, वो कॉलम होता है जो प्रत्येक रिकॉर्ड को एक अलग पहचान देता है। यहाँ पर देखिए एक हमने एग्जांपल ले रखा है कि यहाँ पर 3 फील्ड है, कॉलम है, एक है रोल नंबर, नेम और क्लास। यहाँ पर यूनिक क्या है, यूनिक क्या है क्लास में, स्टूडेंट टेबल में देखिए, स्टूडेंट
एक क्लास में कई सारे स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट का जो नाम है वो मैच कर सकता है। स्टूडेंट का नाम यूनिक नहीं होता है और क्लास तो सारे स्टूडेंट एक ही क्लास के हैं, तो वो भी यूनिक नहीं होगा। तो यूनिक स्टूडेंट का यहाँ पर क्या होगा? रोल नंबर। यूनिक क्या हो जाएगा? रोल नंबर। तो यहाँ पर प्राइमरी की क्या होगा? प्राइमरी की यहाँ पर रोल नंबर होगा। बात को आप समझिए। बात को यहाँ समझिए कि क्या बोला जा रहा है कि किसी भी टेबल का वो कॉलम जो प्रत्येक रिकॉर्ड को एक अलग पहचान देता है। अब प्रत्येक रिकॉर्ड को आप समझिए, यहाँ रवि है, रवि क्लास 10 का है, इसको यूनिक पहचान क्या दे रहा है? रोल नंबर। यहाँ एक नेहा है जो क्लास 10 में पढ़ती है, उसका यूनिक पहचान क्या है? रोल नंबर। तो इसीलिए यहाँ पर रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की हो जाएगा। किसी भी टेबल का जो रिकॉर्ड है उसको जो यूनिक बनाएगा वही क्या हो जाएगा? प्राइमरी की हो जाएगा। तो प्राइमरी की ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, आपको इतने लिखना है कि प्राइमरी की डेटाबेस टेबल का वो फील्ड होता है जो रिकॉर्ड को यूनिक अलग पहचान देता होगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में लिखे हैं कि यहाँ रोल नंबर प्राइमरी की है। ये जो रोल नंबर है वो प्राइमरी की है। क्यों? क्योंकि हर छात्र को अलग पहचान दे रहा है। रवि को भी अलग पहचान दे रहा है, नेहा को भी अलग पहचान दे रहा है। तो इसीलिए प्राइमरी की क्या हो जाएगा? रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की हो जाएगा। यहाँ रोल नंबर प्राइमरी की है क्योंकि हर छात्र को अलग पहचान दे रहा है। आपको इसको एक लाइन में समझना है तो इसको समझिए। प्राइमरी की वह फील्ड है जो टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिक पहचान प्रदान करती है। प्राइमरी की वो फील्ड है जो टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिक पहचान देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का क्लास आपको मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अभी इस तरह के वीडियोज और आएंगे। ठीक है, और आपको अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आईटी स्कूल रांची से जुड़ जाइए। वहां आपको आसानी से ये नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगा और वो टेलीग्राम चैनल में जुड़ना कोई कठिन नहीं है। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद टेलीग्राम एप्लीकेशन में आप लिखिए आईटी स्कूल रांची। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल का सेम नाम है, आईटी स्कूल रांची लिखिए और फिर आप वहां पर ज्वाइन कीजिए। आप जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा वहां आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं। मैं फिर से वीडियो लेकर आऊंगा, आप तैयारी करते रहिए।